हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए 8-10 साल के बच्चे का ये नेक है, वी नेक। इसे हमने सुई से कैसे बाइंड ऑफ करना है रेडीमेड स्टाइल में, ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, हमने यहाँ पे एक सीधे एक उल्टे का वी नेक तैयार कर लिया है ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो यहाँ पर मैंने 8 सिलाई जो है वो एक सीधा एक उल्टा की बुन ली है। यहाँ से वी नेक की कटिंग करते हुए जो टोटल मैंने फंदे उठाए हैं 36 स्टिचेस, 36 फंदे बैक में, और यहाँ पे हमारे ये 50 स्टिचेस हैं, 50 फंदे हैं इस तरफ और 50 इस तरफ। तो अब हमने जो बाइंड ऑफ करना है उससे पहले एक 2 या 3 रॉज जो हम बुनेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए एक सीधा एक उल्टा का हमने ये बुना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बुनाई करना। तो ये जो सीधा फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे। जो उल्टा फंदा है इसे बिना बुने उतार लेंगे, इसे नहीं बुनना है। फिर धागा पीछे, सीधे फंदे को सीधा, धागा आगे, उल्टे फंदे को स्लिप, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप। तो पूरी रो ऐसे ही बुनेंगे। और यहाँ पे जैसे हम ये फंदे 3 का करते हैं वो करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमने सीधे सीधे फंदों को बुनना है, उल्टे उल्टे फंदों को स्लिप करते हुए चलना है। तो देखिए हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट राउंड है इसमें हमें चेंज करना है। क्या करेंगे, जो सीधा फंदा है इसे बिना बुने उतारेंगे, अब धागा आगे लाएंगे। जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे। ये हम बॉर्डर को डबल करने के लिए ऐसा करेंगे, सीधे फंदे को बिना बुने उतारेंगे, उल्टे फंदे को बुनेंगे। पिछली बार हमने उल्टे फंदे स्लिप किए थे, इस बार हम सीधे फंदों को स्लिप करते जाएंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। स्लिप द knit ones and purl the pearl stitches। तो ऐसे हम ये अब ये वाली रो कंप्लीट करेंगे और जो वी है उसे ऐसे वी की तरह ही घटाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब इस राउंड में फिर से हमने एक जो सीधा फंदा है इसे बुनना है और जो उल्टा फंदा है इसे स्लिप करना है। यानी एक राउंड में हमने सीधे फंदे को स्लिप किया, एक राउंड में हम उल्टे फंदे को स्लिप करते हुए बुनेंगे। तो हम ये टोटल 3 राउंड्स इसी तरह से बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप, सीधा फंदा सीधा, इस राउंड में आएगा। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। और अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा ये सर्कमफ्रेंस है उसका 4 गुना धागा इस तरह से पहले लपेटेंगे हम। देखिए इस तरह से 4 गुना धागा, जितना है हमारा ये बना हुआ राउंड उतना धागा रखकर बाकी धागा काट के इसे नीडल में ले लेंगे। तो हमने इस धागे को नीडल पर ले लिया है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो पहला फंदा है ये हमने सीधा बुना था, ये देखिए आपको सीधा फंदा ये दिख रहा होगा। तो इसमें हम जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे और इस धागे को यहाँ पे खींच लेंगे, ऐसे नीडल से बाइंड ऑफ कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस धागे को यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे और जो इससे आगे वाला उल्टा फंदा है दिख रहा होगा आपको, ये इस उल्टे फंदे को हमने इस तरह से पीछे से नीडल लेकर आनी है, इस सीधे फंदे के पीछे से, और उल्टे जो ये उल्टा फंदा है इसे हम जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करके इस धागे को निकाल लेंगे ऐसे। ये निकालने के बाद अब जो ये सीधा फंदा है इसमें जैसे सीधा बुनते हैं, पहले हमने ऐसे नीडल इंसर्ट की थी जैसे उल्टा बुनते हैं, अब इसमें जैसे सीधा बुनता है ऐसे नीडल इंसर्ट करके इस फंदे को गिरा के ये धागा खींच लेंगे। तो इस फंदे में से हमने 2 बार धागा निकाल लिया, तो ये फंदा अब हमारा यूज़ नहीं होगा। अब देखिए जो अगला सीधा फंदा है इसमें जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे हम नीडल इंसर्ट करेंगे, इस उल्टे फंदे को ऐसे ही रहने देंगे, धागा खींच लेंगे ऐसे। तो हमने इस धागे को खींचा। अब जो ये उल्टा फंदा है इसमें हम एक बार धागा पास कर चुके हैं इसे सीधा बुनते हुए, तो अब हम इसमें उल्टा बुनते हुए धागा पास करेंगे। तो ये 2 बार धागा हो जाएगा इसमें से, और इसलिए हम अब इस फंदे को गिरा भी देंगे। 2 बार धागा पास करने के बाद ये फंदे हमने जो वो गिरा देने हैं, क्योंकि अब ये काम नहीं आएंगे। अब ध्यान से देखिए, जो ये सीधा फंदा है इसके आगे का जो उल्टा फंदा आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसमें हम फिर से पीछे से धागा लेकर जाएंगे जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था, निट वाइज, यानी सीधा बुनते हुए धागे को खींचेंगे। तो ये 4 ही स्टेप्स हैं जिन्हें हमने रिपीट करना है। धागा खींच लेंगे ऐसे। अब क्योंकि जो ये आगे का सीधा फंदा है इसमें से एक बार धागा पास कर चुके थे पर्ल वाइज,
तो अब इसमें से हम निटवाइज धागा पास करेंगे और इस फंदे को गिरा देंगे, क्योंकि 2 बार हो गया ऐसे। और अगला जो सीधा फंदा है इसमें पर्ल वाइज यानी उल्टा बुनते हुए धागा खींच लेंगे। और फिर से जो ये उल्टा फंदा आपको दिख रहा था जिसमें से हमने एक बार पर्ल वाइज किया था, अब इसको हम इस तरह से पहले हमने निट वाइज किया था, अब इसे पर्ल वाइज उतार लेंगे। और जो अगला उल्टा फंदा आपको दिख रहा होगा इस सीधे फंदे के पीछे से, उसमें निट वाइज ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा और फास्ट जब इसे करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। जो स्टेप्स हमने बार बार रिपीट करने हैं वही बार बार चलते जाएंगे। देखिए, जो ये सीधा फंदा है इसमें अब हम निट वाइज नीडल इंसर्ट करके इसे उतार लेंगे। और जो अगला सीधा फंदा है इसमें पर्ल वाइज ऐसे धागा खींच लेंगे। फिर जो उल्टा फंदा है इसमें हमने पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करनी है, इसे उतारना है। और अगला जो उल्टा फंदा है इसी के फंदे के पीछे, उसमें से निट वाइज ऐसे धागा निकाल लेना है। आप चाहें तो जूम करके देख सकते हैं। अब इसे सीधे फंदे को ऐसे उतारेंगे और पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करेंगे ऐसे। फिर उल्टे फंदे को निट वाइज उतारेंगे, पर्ल वाइज उतारेंगे। उल्टे फंदे को हमने पर्ल वाइज उतारना है और निट वाइज हमने नीडल इंसर्ट करनी है, जबकि सीधे फंदे में हमने उल्टा करना है। सीधे फंदे में हम इसे निट वाइज उतारेंगे, पर्ल वाइज इंसर्ट करेंगे। तो यही वैसे 2 स्टेप्स हैं। देखिए, पर्ल वाइज उतारा उल्टे फंदे को और निट वाइज जो है नीडल इंसर्ट की, और यहाँ पे निट वाइज उतारा और पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट की सीधे फंदे को। तो बहुत ही आसान है ये। थोड़ा और मैं आपको जूम करके बताना चाहूँगी। ये देखिए, पर्ल वाइज उल्टे फंदे को उतारा, निट वाइज नीडल इंसर्ट करके धागा खींच लिया ऐसे। और जो सीधे फंदे हैं उनमें निट वाइज उतारेंगे और पर्ल वाइज नीडल इंसर्ट करके धागा खींच लेंगे। तो जो स्टेप्स हमने करने हैं, ये देखिए, पर्ल वाइज पर्ल फंदे को, फिर निट वाइज पर्ल फंदे को, अब निट वाइज निट फंदे को, पर्ल वाइज निट फंदे को ऐसे। अब पर्ल वाइज फिर निट वाइज ऐसे, और फिर निट वाइज पर्ल वाइज। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाइट कलर में मोटे धागे पे फिर से ये सिखा दूंगी बाइंड ऑफ। तो अभी हम इसे पूरा ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने सारे ही फंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ किया है। जो हमारे पास लास्ट सीधा फंदा बचा है इसमें हम इस तरह से, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पर्ल वाइज इंसर्ट की थी नीडल को, अब हम निट वाइज इसे उतार देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्टिच है इसके साथ इसे ऐसे, जो ये हमारा पर्ल स्टिच है उसके साथ लेते हुए ऐसे सिल लेंगे, ये देखिए। और फिर इस धागे को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। तो पहले हम इस धागे को यहाँ पे काट लेंगे फिनिश करके, फिर दिखाऊंगी आपको नेक की कैसी हमारी शेप बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वी नेक को जो है डबल घटाई कर ली है इसकी, इस तरह से ट्यूबुलर कास्ट ऑफ बाइंड ऑफ कर लिया है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू।